अस्सलामुअलैकुम। सवाल नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 12 है, बुक एसआई सिस्टम। एक पावर हाउस में बॉयलर ड्रम और कंट्रोल रूम के दरमियान 15 मीटर का फासला है। मतलब कि एक बॉयलर हाउस है, उसके ड्रम कंट्रोल रूम के दरमियान का जो दरमियानी फासला है वो 15 मीटर है। मतलब कि 15 मीटर दूर कंट्रोल रूम है, वहाँ पे एक गेज लगी हुई है ताकि ऑपरेटर को अब प्रेशर जो आसानी से नज़र आ जाए। अगर बॉयलर के ड्रम में प्रेशर 10,000 किलो पास्कल है तो गेज पर कितना प्रेशर होगा। बॉयलर वाटर की डेंसिटी जो है 1000 kg/मीटर है। तो बहुत ही सवाल है। जैसा कि आपको पता है कि ड्रम में जो प्रेशर है वो 10,000 किलो पास्कल है। जब हम ड्रम से गेज लेके आएंगे, नीचे लगा देते हैं या फिर हम कंट्रोल रूम में लगा देते हैं, उसका जो फासला हो जाता है वो 15 मीटर का हो जाता है। और उस हेड की वजह से ज़ाहिर बात है जो गेज प्रेशर होती है वो ज़्यादा प्रेशर शो करती है। अगर ड्रम ऊपर लगा हुआ है, गेज हम 15 मीटर नीचे लगा देते हैं, उस हेड की वजह से ड्रम और प्रेशर गेज में फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क हमने मालूम करना है कि वो कितना प्रेशर बनेगा गेज में जो 15 मीटर नीचे लगी हुई है ड्रम से। अगर आपको पता है कि 10 मीटर अगर हाइट है, उसमें प्रेशर 1 kg के सेंटीमीटर बनता है, इसके हिसाब से आप कर लें। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप फार्मूला अप्लाई कर लें, जिसमें आपके पास हाइट है, डेंसिटी है वाटर की दी गई, ग्रेविटी फोर्स याद करना पड़ेगी, वो है 9.8 पास्कल में ग्रेविटी फोर्स जो है। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा पास्कल में, उसको आप फिर किलो पास्कल में चेंज कर लेना। तो ड्रम का प्रेशर होगा, उसके साथ आप जमा करेंगे तो वो टोटल प्रेशर आ जाएगा जो गेज प्रेशर शो करेगी। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 12 है। हाइट जो है 15 मीटर है, ड्रम प्रेशर जो है वो 10,000 kP है, वाटर डेंसिटी जो है वो 1000 kg/मीटर में है। हेड प्रेशर हमने मालूम करना है कि इस हेड की वजह से कितना प्रेशर बनेगा, हेड की वजह से कितना प्रेशर बनेगा, ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास ये डेटा है। ड्रम का प्रेशर जो है वो ये है। अब क्या करेंगे हम इस सवाल में, पहले हम हेड की वजह जो प्रेशर बढ़ रहा है वो फाइंड करेंगे, उसके बाद जो बॉयलर का प्रेशर है ड्रम का, उसके साथ हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा जो गेज प्रेशर हेड की वजह से जिसमें बढ़ रहा है और जो ड्रम का प्रेशर है। डेटा हमारे पास है। जैसा कि हमने पहले सवाल हल किए हैं, 2 सवाल पहले भी ऑलरेडी हम हल कर चुके हैं, जो हेड की वजह से प्रेशर बनता है। तो आप अगर उसी तरीके से करना चाहते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने उस तरीके से नहीं करना, जो सवाल में डेटा दिया गया है उसके मुताबिक आपने करना है, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 10 मीटर अगर हाइट हो, उसका प्रेशर जो बनता है हेड की वजह से 1 kg/सेंटीमीटर बनेगा। अगर हाइट हमारे पास 2.31 फुट है तो उसमें जो प्रेशर बनेगा हेड की वजह से 1 psi है। तो हम पहले इसको करते हैं वैसे जैसा कि हमने पहले हल किए हैं, बगैर इस डेंसिटी की वजह से। हाइट हमारे पास 15 मीटर है, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा 1.5 kg/सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि 10 मीटर हाइट अगर हो तो 1 psi प्रेशर बनता है। तो हम 15 मीटर हमारे पास टोटल हाइट है, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास प्रेशर आएगा 1.5 kg/सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता है 1 kg/सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू होता है 0.98 बार के। अब हम इसको kg/सेंटीमीटर को बार में चेंज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 1.47 बार।
हमारे पास जो प्रेशर है 1.5 है। आपको पता है 1 kg इसके सेंटीमीटर में 14.2 PSI होते हैं। अगर आपको ये बार वाली वैल्यू याद नहीं है 0.98, तो आपको 1 kg इसके सेंटीमीटर में 14.2 PSI तो याद होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21.3 PSI प्रेशर आ जाएगा। अब हम इस प्रेशर को PSI को बार में चेंज करेंगे। आपको पता है कि 1 बार में 14.5 PSI होते हैं। kg इसके सेंटीमीटर में 14.2 PSI और 1 बार में 14.5 PSI होते हैं। तो हम इस PSI को बार में तब्दील करेंगे तो हमारे पास 1.48 बार आ जाएगा, जैसा कि हमारे पास ये बार है। चाहे आप इस तरीके से कर लें, चाहे आप इस तरीके से कर लें, जो आपको वैल्यू याद हो, जिस यूनिट में आपने चेंज करना, जिस यूनिट में आप ईज़िली चेंज कर सकते हैं आप उसमें कर लें, कोई मसला नहीं है। चाहे आप इसको डायरेक्ट कर लें 0.98 के साथ, वो आपका बार में आ जाएगा। अगर आपको ये वैल्यू नहीं आती, आपको पता है 14.2 PSI होते हैं 1 kg के सेंटीमीटर में, तो आप PSI में कर लें। PSI को आप फिर दोबारा इसको बार में चेंज कर लें। अब आपको पता है कि 1.468 हमारे पास बार आ गया है। जो बार है, बार को चेंज करेंगे किलो पास्कल में। 1 बार में होता है 100 किलो पास्कल, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो किलो पास्कल आएंगे वो 140.89 किलो पास्कल आ जाएगा। मतलब कि 1.47 किलो पास्कल आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 0.89 है। बॉयलर का जो प्रेशर है वो 10,000 किलो पास्कल है। तो हमारे पास जो प्रेशर आया वो हेड की वजह से वो भी किलो पास्कल में है। हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर आएगा हेड की वजह से जो प्रेशर बना है गेज में और ड्रम में, हमारे पास प्रेशर ये था। क्योंकि हाइट की वजह से हमारे पास जो प्रेशर बनेगा हम उसको इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो होगा गेज का वो आ जाएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 10147 किलो पास्कल आ जाएगा। अगर आपने इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से नहीं करना, आपका वाटर की डेंसिटी है, तो फार्मूला नंबर 2 लगा के भी आप इसको हल कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये है, हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी फोर्स। फिर आप ये फार्मूला याद कर लें, इससे आप हल कर सकते हैं। हमारे पास जो हाइट है वो 15 मीटर है, डेंसिटी हमारे पास kg क्यूबिक मीटर में है और ग्रेविटी फोर्स जो है 9.8 पास्कल है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पास्कल में आएगी, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स जो है वो 9.8 पास्कल है। इसको आप डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो आपके पास प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में आ जाएगा, 147 किलो पास्कल। जो हमने ऊपर फाइंड किया है वो भी 147 किलो पास्कल है। ये हमने फार्मूले के साथ जब फाइंड किया है तो इसका प्रेशर भी 147 किलो पास्कल है। अब ड्रम का जो प्रेशर है वो 10,000 किलो पास्कल है। इसको हम इसके साथ जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो आएगा 10147 किलो पास्कल आ जाएगा, जैसा कि हमारे पास ऊपर आया है। अब आप देख लें किस फार्मूले से आपने करना है, किस तरीके से आप करना है। जो आपको इजी तरीका लगता है आप वो करें। अगर आपने हेड प्रेशर मालूम करना है तो आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। आपको ये फार्मूला आना चाहिए, हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी फोर्स। हाइट आपके पास है, डेंसिटी भी है, तो ग्रेविटी फोर्स आपको याद करना पड़ेगी 9.8 पास्कल में। अगर आप ये याद नहीं कर सकते तो फिर आप यही फार्मूला अप्लाई कर लें, यही तरीक़ाकार है, ये इजी है, आपको सारी ये चीज़ें आती होंगी। तो आप इसके साथ आप करके इसको प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब निकल आएगा। तो बहुत ईजी सवाल है, इस सवाल को आप अच्छी तरह देखें, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।